तो जो हालात बन रहा, जैसे यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, इसके पहले भी हम लोग जो कार्यक्रम किए थे स्कूल में, संख्या थोड़ी ज्यादा थी। अभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो दिक्कत है कि उनके अंदर तमाम तरह के बात बने हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, कौन लोग कर रहे हैं। तो इसमें मैं अपने संचालक समिति से भी ये कहूंगा कि पहले तो इसको आप जन आंदोलन बनाइए, गांव गांव तक ले जाइए, समिति बनाइए, पर्चे थोड़ा से आप इसमें पर्चे वगैरह तैयार करिए, और जो 11-12 गांव इसमें आ रहे हैं आप उनको ये समझा ले जाइए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। अभी तो सरकार ने आपको अजगर की तरह, भाई हम लोग तो सरकार की भक्ति नहीं करते हैं, चाहे जो सरकार हो, हम जनता की तरफ से रहते हैं। आप किसान हैं, पश्चिम के किसानों ने भी सरकार से लड़के दिखा दिया, और पश्चिम के किसान यहाँ के किसानों से, मेरी बात थोड़ी तीखी लग सकती है आपको, पश्चिम के किसान यहाँ के किसानों से सरकार के ज्यादा भक्त थे। वो जाट है, वो लड़ना जानते, वो पंजाबी है, तो वो ज्यादा सरकार के करीब थे। यहाँ का किसान तो माइनॉरिटी का है, बैकवर्ड है, या फिर एससी है थोड़ा बहुत। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आज जो पूंजीपतियों की निगाह है वो आपकी जमीन पर एकदम ललचाई हुई है। सरकार एक माध्यम है, सरकार को माध्यम, उनको पता है कि सरकार को माध्यम बना करके अगर हम आपकी जमीन पे हमला करेंगे, आपकी जमीन को लूटेंगे आने पौने दाम में, क्योंकि सरकार ने क्राइटेरिया बना दिया है कि भैया देखो 1 लाख रुपया 50,000 रुपया में आपकी जमीन ये हमको लेना है, वो सब आपको पता है। तो वो सरकार के माध्यम से आपकी जमीन पर उनकी गिद्ध निगाहें हैं, उनको पता है, वो अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए आपकी जमीनों को लूटने के लिए तैयार है। आपकी जमीन उन्हें पहले दाम में ले ली जाएगी, फिर उसको अरबों खरबों में एक बिट्टोल इंचा लगा करके बेचेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कहीं भी पीछे नहीं है। जैसे हमारे अमित शाह अपने बेटा को तो बनाएगा अध्यक्ष, हमको बोलेगा कि धर्म खतरे में है। तो ये बात भी हमको समझनी पड़ेगी कि मामला प्रॉपर्टी का है, मामला संपत्ति का है, लेकिन वो हमको देश भर का नशा पिला करके हमको कहीं ना कहीं हमारे मूल मुद्दे से बाहर कर रहे हैं। तो बहुत ही दो समय मिला, मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात कहूंगा कि सम्मानित साथियों, हम लोग और हमारी लोगों की जो टीम है, आप लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार इसमें गोली भी चलाए, लाठी भी चलाए, जेल में भी डाल दे, तब भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जमीन नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा। आप जान लीजिए, भयानक बेरोजगारी है देश में, सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, लगातार नौकरियां खत्म हो रही है। तो ऐसे हालात में आपके पास केवल एक विकल्प बचता है कि आपकी अपनी जमीन जो आपकी कई पुस्तकों को जिम्मा रखेगी, और उनको पता है कि इस इलाके के लोग लड़ना नहीं जानते हैं, ये अभी तो उस भ्रम में है, लेकिन हम उनके भ्रम को तोड़ दे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात रखने आया हूँ कि निश्चित रूप से आप आगे आएंगे, और गांव गांव तक हम लोग, जैसे सतेंद्र सर अभी हमारे यहाँ बैठे हुए थे, पता नहीं वो है कि चले गए, सर बैठे हुए हैं, अब वो कह रहे थे कि इस बात को गांव गांव ले जाना पड़ेगा, गांव के स्तर पर हमको समितियां बनानी पड़ेगी, और फिर कोर कमेटी बनाना पड़ेगा, और पर्चे वगैरह बांट करके गांव के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि ये सब किसानों की जमीन का मामला नहीं है कि किसी का नंबर आ गया तो केवल उसकी जमीन जाएगी। कल तो घर के घर नहीं बचेंगे। यहाँ तमाम लोग जो भी तालाबों पे बसे हुए हैं, जीएस पे बसे हुए हैं, बंजर पे बसे हुए हैं, सरकार एक भी नहीं छोड़ेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने इसको कसना शुरू किया है, तो अभी वो फ्रेश जमीन पे हमला करेंगे, लेकिन बचेगा कोई नहीं। तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। इस आंदोलन को हमको आम जनता तक ले जाना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ कि निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। धन्यवाद गुरु जी। आप सभी साथीगण, सम्मानित हमारे किसान परिवार के लोग, सम्मानित साथियों, बहुत अच्छी बात लोगों ने कही, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस ताकत को, जो छोटी ताकत दिखी है, ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने लोगों पर विशेष तौर से शिकायत के तौर पर ये कहना चाहेंगे कि जब भी मीटिंगों के लिए, जब भी कभी मामला आया है, हम लोगों ने
ये प्रयास किया है कि अपनी ताकत से किसी भी लड़ाई को लड़ने का काम करें, तो जब भी बुलाया जाता था तब अपनी ताकत, समाज पूरी अपनी ताकत से नहीं आता था। ये समाज की कमजोरी थी। आज मामला 11 गांव का नहीं। जब ये गांव शहर की सीमा में आ रहे थे, उसी समय हमारे जो इधर के साथी थे उनसे मैं मिलता था, जब बात करते थे तो मैं कहता था कि अभी अपनी जमीन को बचाना चाहो तो आप लोग बचा लो, नहीं तो एक दिन अगर जमीन खाली दिखेगी तो आपकी जाएगी, 100% जाएगी। और मैं ये 5 साल पहले से ही कहता था। और मैं कह रहा हूं कि जो भी जमीनें खाली हैं उस पे सरकार की निगाहें हैं और सरकार इसको अधिग्रहण करके अपना मंसूबा पूरा करने का प्रयास करेगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार थी, उस समय भी पूरी ताकत लगा करके गवर्नमेंट ने चाहा था कि एनटीपीसी की जमीन करछना के क्षेत्र में आरक्षित कर दी गई थी और किसानों की ले ली गई थी। लेकिन वहां के धन्य है, वहां के किसान, उन्होंने अपनी ताकत से सरकार को झुका दिया और एनटीपीसी को वापस कर दिया और करछना की जमीन आज तक वो कुछ नहीं कर पाए। केवल ताकत दिखानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि देश का किसान जब लड़ रहा था तो हम यहीं पर किसान लोग हैं, हम सो रहे थे, उस किसान के दर्द की चर्चा भी नहीं कर रहे थे। जो किसान आपकी आवाज को लेकर के वो लड़ रहा था और फायदा उसका ही नहीं हुआ। अगर कोई कानून हटा और कानून जो पास करने की मंशा थी आपके खिलाफ, उसको उन्होंने अपनी ताकत से ये इजहार कर दिया, अपनी ताकत को दिखा दिया और उस कानून को वापस लेना पड़ा, तो आपके लिए भी फायदेमंद। लेकिन आपको 11 गांव का मामला नहीं, हर गांव के किसान को, और किसान की कोई बिरादरी नहीं होती, सारे समाज में किसान हैं और किसानों के दर्द को एहसास कराइए। और हर गांव से मैं समझता हूं कि ये 4 बार 3 बार मीटिंग हो गई, ये छपी नहीं और सरकार को एहसास नहीं करा पाए। हम कैसे एहसास कराएंगे? हम अपने ट्रैक्टर की ट्राली को छोड़ दें, हर ट्रैक्टर पर एक आदमी चलाए, 5-4 आदमी बैठे और 1000 ट्रैक्टर निकाल करके इलाहाबाद की सरजमी पर वहीं गुजर दीजिए। अपने आप पूरा मीडिया हिंदुस्तान का, पूरे प्रदेश का और सरकार को देखना पड़ेगा कि आखिर ये किसानों ने क्या किया। सिर्फ एक तख्ती लगा दीजिए कि भूमि अधिग्रहण बर्दाश्त नहीं, सरकार को वापस लेना पड़ेगा, ये नारा अपनी तख्तियां लगा के आपको चलना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। अपनी ताकत को एक बार दिखाएं। हम यहां मीटिंग कर लें, वहां मीटिंग कर लें, इससे काम नहीं चलेगा। हर गांव में 10 लोगों को, 20 लोगों को तैयार करिए, जिनके माध्यम से हर परिवार में टहल करके वो कह सके कि आज यहाँ ऐसे चलना है। और अपने सारे गांव के और रिश्तेदार, नातेदार, जितने भी किसानों के गांव हैं, उनसे कहिए कि भाई ट्रैक्टर अपना निकालो। और आखिर पंजाब से जब किसान का हुजूम चलता है तो पूरी दिल्ली की सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार हिल जाती है। ये किसानों की ताकत है। और मैं यही याद दिलाना चाह रहा था कि करछना की थोड़ी सी ताकत ने आपके किसानों ने वहां पर मजबूर कर दिया और एनटीपीसी वहां पर नहीं खोल पाया। आज जमीन उनकी आरक्षित बची हुई। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको मर मिटने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आखिर आपके लिए भी तो किसानों ने, 700 किसानों ने इसी आंदोलन में आपके कानून को हटवाने के लिए, जो आपके खिलाफ कानून बनाए जा रहे थे, उनको हटवाने के लिए 700 किसानों ने अपनी आहुति दे दी। 700 से ज्यादा किसान इस देश में अपने लिए बलिदान दिए अपना। तो आखिर इसमें आंदोलन में
ये होता रहता है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित कि अगर ये जमीनें हमारी अधिग्रहण हुई तो हमारा पूरा परिवार इसी इलाहाबाद के कलेक्टर के बंगले के सामने पूरे परिवार आत्मदाह करेंगे, किसान पूरा आत्मदाह करेगा। इससे पूरी सरकार हिल जाएगी और आपका पूरा प्रशासन हिल जाएगा और आपके प्रशासन का आदमी आपके सामने आकर के घुटना टेकने का काम करेगा। इसी ताकत के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब हम लोग छात्र राजनीति कर रहे थे तब हम लोगों ने भी किसानों के आंदोलन को लड़ा था और यही कमिश्नरी में 11 दिन हम लोगों ने वहीं पर अपना टेंट वोल्ट डाल करके वहीं पर बनाते थे, खाते थे, वहीं पर आंदोलन किए थे। और पानी के सवाल पर कि नहर में पानी दो किसानों को, उस सवाल पर लड़ने का काम किया था। उस समय झुकना पड़ा था पूरे अधिकारियों को और उस नहर में पानी आया था। तो जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो इसकी परवाह नहीं की जाती। हम लोग जब छात्र राजनीति में थे तब भी लड़ते थे। हम लोग 12-14 बार जेल गए हैं, तो जेल की परवाह नहीं करनी चाहिए आदमी। हम ये कहते हैं कि अब तो हम लोगों की उम्र भी ज्यादा हो रही है, आपकी इस लड़ाई के लिए अगर जेल की सलाखों में पूरी जिंदगी भर रहना पड़ेगा तो ये मंजूर करेंगे, लेकिन आप भी अपना तैयार रहिए और पूरी तरह से तैयार रहिए और एक आवाज दीजिए किसानों को कि किसान एक है और वो चाहे जहां के किसान हो, यही 11 गांव के नहीं बल्कि सारे किसानों को जोड़ने का काम करिए और किसानों से सहयोग मांगिए कि जिस दिन ये प्लान बने उस दिन अपने ट्रैक्टरों को लेकर के सीधे इलाहाबाद की सरजमी पर इलाहाबाद में घेरने का काम करें। इसी के साथ में पुनः आपसे कहते हुए कि आपकी इस लड़ाई में, ये मेरी लड़ाई है, इस अपनी लड़ाई में हर समय आपके साथ आगे खड़े रहेंगे, ये मैं वचन देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय किसान। आवाज दो, आवाज दो। साथियों, जो आपने